देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो उलमा की कौंसिल है, वो मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं और सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो इशू इस वक़्त बताया जाए उलमा की नज़र में, वो तौहीन मज़हब है। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। खान साहब, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई मुसलमान जो है, वो मज़हब की तौहीन कर सकता है? देखिए, आप खुद मुसलमान हैं, कभी आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं किसी मज़हब की तौहीन करूँ? या इस्लाम के अलावा दुनिया में दूसरे मज़ाहिब हैं, उनके बारे में मैं खुद तौहीन की कोशिश करूँ या करूँ? ये जो बात है, ये पाकिस्तान का, क्योंकि माशरा करप्ट हो चुका है हर किस्म का, इसको लोगों ने ज़रिया बना दिया है पैसे कमाने का, लोगों को डराने धमकाने का, और डरा धमका के फिर उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। जी। अभी एक रिपोर्ट शाया हुई थी तो वो नेट के ऊपर ही, मैं ये नहीं कह सकता वो कितनी सच्ची है, लेकिन एक बाप ने रोना रोया हुआ था कि मैं इस तरह मेरे बेटे को फंसाया गया। पहले उसको अंदर ऐसे औरतों के नाजुक वो जो जिस्म के अज़ा होते हैं, उनके ऊपर आयात लिख के वो उसको भेजी गई मेल, और उससे दरख्वास्त की गई ये हमें मेल वापस भेजो। अब वो बच्चा था, कम उम्र था, उसने वो उनको वापस भेज दी, और फिर उसके बाद उसको बाप को अप्रोच किया कि ये देखो तुम्हारा बेटा ये करता फिरता है और इसने ये तौहीन की है। अब उस बाप को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 3 दफा मैं इनको पैसे दे चुका हूँ और ये अभी भी फिर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हम नहीं तो इसको, उनका हथियार उनके हाथ में आ गया, अब वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस किस्म के वाकयात का एक लोगों ने रास्ता खोल लिया होगा, वरना किसी को क्या पड़ी है कि बैठे हुए किसी मजहब की या किसी मजहबी रहनुमा की या किसी रसूल की जो है वो तौहीन करे। अब ये ऐसे जैसे उलमा जो है, ताहिर अशरफी जैसे, जिनके ऊपर वीडियो जारी हुई कि भाई इनके कार की जो कोका रूम जो होता डिगी, उसमें से शराब बरामद हुई। इसकी नशे की हालत में कई दफा तस्वीर जो है वो वीडियो है वो आई है, और जो मुकदमा इसके ऊपर बना था शराब का, उसको इजाजुल हक के कहने के ऊपर जो है वो खत्म किया गया। ये बाद में बकायदा तो जमातों अखबारों में खबर आई थी कि जी उस वक्त इजाजुल हक साहब बीच में पड़ गए तो उन्होंने कहा कि इनको माफ कर। ये खुद भी उलमा उन उलमा से है जिन्होंने मेंबर का गलत इस्तेमाल किया है हमेशा, और उस वजह से इन्होंने इसको पैसे कमाने का जरिए बनाया। ये खुद सऊदी अरब की गंदम खाता है, जिसे कहना चाहिए कि हर देख लें आप, तहरीक इंसाफ के साथ भी ये था, अब हुकूमत के साथ भी है, पहली हुकूमतों के साथ भी है। सबसे पहले इसको लोग पकड़ते हैं इसलिए कि इसके राब्ते हैं सऊदी अरब के अंदर जो बात इस्लामिक सेंटर्स बने हुए हैं, इस्लामिक उन्होंने शोबे बनाए हुए हैं जिनको वो पैसा देते हैं, उनके साथ इसने राब्ते रखे हुए हैं, उनको ये खुश रखता है, उनके जरिए ये एंटर होने के लिए सऊदी हुकाम तक हुकूमतें इसको अपने साथ रखती हैं। कल तक ये इमरान तहरीक इंसाफ में था, आज ये तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, उसकी हुकूमत निगरान हुकूमत आई है तो उनके साथ शामिल हो गया था, और अब ये मौजूदा हुकूमत के साथ शामिल है। इसलिए इनकी बात कोई काबिल इतबार बात नहीं है। और दूसरा बात यह है कि भाई आप इस किस्म की पाबंदियां लगा के, या जिसका वो कह रहा है वो जिस तरह वो कह रहा है, इससे माशरे को नहीं बदल सकते, ना आप इन चीजों पर काबू पा सकते हैं। अब तक वो जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 1,01,83 जो है तौहीन आमेज मवाद जो है वो पाया गया है पाकिस्तान के अंदर। एक रिपोर्ट के अंदर, वो रिपोर्ट ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है जैसे अखबारों के अंदर ऐसी शाया हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अब तक इसका अगर इसको बंद किया जाए या इसको इस्लाह की जाए, तो वो कहते हैं कि अब तक पाकिस्तान के अंदर 8,44,800 फैश वेबसाइट जो है उन्होंने ब्लॉक कर दी है। पाकिस्तान का जो महकमा है अब तक वो कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में रोज फैश वेबसाइट्स जो हैं वो देखी जाती हैं।
इसलिए माशरे को बदलने की ज़रूरत है। इन पाबंदियों से या इन ऐसे इक़दामात से जो ये उठाना चाहते हैं, कि माशरा नहीं बदला करता, उलमा अपनी इस्लाह करें और लोगों को दीन सिखाएँ, हुँ, बजाय तफ़रक़ाबाज़ी के और ऐसी चीज़ें सिखाने से जिससे माशरे में आपस में लड़ाई-झगड़ा बढ़े या जो दुनिया जो है वो मुतनफ़्फ़र हो मज़हब से, उसको छोड़कर ऐसी कार्रवाई को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए या मिंबर का इस्तेमाल ये करना चाहिए जिसमें मोहब्बत, भाईचारा वगैरह जो है या इस्लाह-ए-माशरा जो है उसका दर्स दिया जाए। वो हम पाकिस्तान के मिंबर से, पाकिस्तान उलमा के मिंबर से नहीं सुनते, बल्कि वो बातें सुनते हैं जिससे माशरे के अंदर ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो। इसलिए ताहिर अशरफी साहब पर मेरी तो यही दरख्वास्त है, यही ख्वाहिश है कि उन्हें, अगर वो चाहते हैं कि माशरा बदल जाए, तो उनके लिए पहले खुद उलमा को और उलमा की जो कौंसिल है, वो एक दूसरे के खिलाफ बात करना बंद करें और इस्लाह-ए-माशरा की करने वाली तकारीर, इस्लाह-ए-माशरा करने वाले खुतबात जुमा जो है, वो देने शुरू करें। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसका असर यकीनन ज़ाहिर होगा। खान साहब जी। इस्लाह के लिए खुतबा देंगे तो वो तो पैसे नहीं आएँगे, फिर वो तिजारत बंद हो जाएगी। तो जिस तरह अभी आपने आपने मज़हब का जो कारोबार शुरू किया हुआ है, इसको बंद होना चाहिए ना, हुँ, कभी तो बंद करें। अच्छा ये तमाम उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, जो माशरा बिगड़ा पड़ा है और अब जो हाथ उठा के कह रहे हैं कि भाई माशरे के अंदर तौहीन मज़हब भी हो रही है और फास्ट फिल्में भी देखी जा रही हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क के अंदर, जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी हमारी असास ही इस्लाम के ऊपर है, हुँ, 2 करोड़ आबाद लोग रोज जो है फ्रेश वेबसाइट के अंदर जाते हैं। हुँ। खान साहब इतनी बड़ी तादाद जो वेबसाइट तो देखती है, अब सड़कों पे भी लड़कियाँ खड़ी नज़र आती हैं और पूरा सिस्टम जो दरम-बरम हो गया, इन्हीं उलमा ने तो इसका बेड़ा गर्क किया, तो आप इन्हीं उलमा को मशवरा दे रहे हैं कि आप इसको ठीक करें। मैं इनको मशवरे दे रहा कि ये खुद ठीक हों, ये ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा। हुँ, इस कदर तादाद के अंदर पाकिस्तान के मदरसों के अंदर खबरें रोज अखबारों में शाया होती हैं, कुरान पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को और बच्चियों को गलत काम किए जाते हैं। वो कहीं किसी इस्लामी माशरे में आपने सुना है, ये पढ़ा है? अच्छा कल भी खबर थी 6 साल की बच्ची के साथ कुरान पढ़ाने के चक्कर में वो तस्वीर भी आई थी उस गार्ड की, हुँ, अच्छा घर के गार्ड की। बिल्कुल ये मैं सब माशरा जो बिगड़ा पड़ा है, ये अपने उलमा अपनी इस्लाह कर लें, तो फिर माशरा इस्लाह जो है माशरे की खुद ब खुद होती चली जाएगी। अगर खान साहब आप मदरसे में तालीम ही वो हासिल करते हैं जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो किस तरह ये ठीक कर सकते हैं? ये तो ज़ुबानी रोज़ आके हमें बताएँगे ये हो गया, वो इतने लोग जेलों में पड़े हुए हैं, बेगुनाह लोग जो है उनके ऊपर केस बना दिए जाते हैं, 298 सी, 295 सी, फैमिली बेचारी परेशान हो जाती है और उस बंदे की पूरी फैमिली, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तो ये तो खुद इन कामों में पड़े हुए हैं और इसमें आके तकरीरें करते हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस रखते हैं। क्या उसका फ़ायदा निकलता है जो कॉन्फ्रेंस रखते हैं? तो जिम्मेदार रियासत है, जो भी हुकूमत है, हुँ, उन्हें सोचना चाहिए, इसका हल मिल बैठना चाहिए। इस तरह माशरे को तो नहीं छोड़ा जा सकता। आप देख रहे हैं कि मुसलसल ये चीज़ बढ़ रही है, तो फिर माशरा मज़ीद बिगाड़ पैदा होने से बेहतर है कि इसको कहीं तो उसका स्टॉप लगना चाहिए। तभी तो दानिशवर तबके को सोचना पड़ेगा कि भई इसका क्या हल है या इस मुसीबत से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। हुँ। अच्छा उसकी तरफ कोई स्टेप जो उठाया जाना चाहिए, जिसकी तरफ ना रियासत की तवज्जो है और जो दानिशवर पढ़ा-लिखा तबका है, वो खामोश होके बैठ गया है। और भी मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ से भी इस तरह की रिपोर्टें जारी होती कि इतने लोगों ने मज़हब की तौहीन की, इतने लोग हमने जेल में डाल दिए। पढ़ने को तो कहीं नहीं मिलता, हम सारे अखबार देखते हैं, सब इंग्लिश अखबार में भी ये होते रहती हैं, कभी-कभी ऐसी खबर सुनो, इक्का-दुक्का वाक़या अगर कहीं होता है तो और बात है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये कारोबार बन गया है, ये कैफ़ियत कहीं नहीं है। आप समझती हैं कि उसकी एक वजह ये भी है कि लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो नहीं मिल रहे, उनको खुराक नहीं मिल रही, उनको बिजली, पानी, आटा, चीनी, चावल का मसला है सारा और उसकी वजह से वो फिर अपना मज़हब तो बाद में आएगा, पहले किसी को खाना मिलेगा सही तो मज़हब की तरफ जाएगा ना खासा।
लालच और जो पैसे की रेस चल पड़ी है माशरे के अंदर, वो ऐसे काम करने पे मजबूर कर रही है कि पैसा आना चाहिए, चाहे जिस मर्जी तरीके से आए, किसी को गर्दनजनी करके आए या किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करके आए, हमें हमारी जेब के अंदर कुछ ना कुछ पैसा ऐसे जरिए जो है इसको पैसा कमाने का बनाना चाहिए। कल ये एक खतरनाक रुझान जो है पाकिस्तान में परवरिश पा रहा है। कल एक पोस्ट सोशल मीडिया से मेरी नज़र से गुजरी और मैं हैरान था कि इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वो भी कुछ इसी तरह थी, किसी अहमदी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, इसने तौहीन की है। मुझे समझ नहीं आती कि जो भी मामलात होते हैं उसको मज़हब की तरफ क्यों लेके जाते हैं। ख़ास आप समझते हैं कि जो 50 साल पहले पाकिस्तान में कवानीन बनाए थे उसका नुकसान अहमदियों को तो हुआ, लेकिन दूसरे माशरे को भी शदीद नुकसान हो रहा है इसका। देखें, हम कई दफा आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में और लोग भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं उनको, चाहे वो माशरती कवानीन है, हर कानून को जो है उसको मजहब का सहारा उसमें ढूंढा जाता है, उसको मजहबी रुझान की तरफ मोड़ा जाता है। ये एक खतरनाक रुझान है। माशरा, सोसाइटी जो है हमेशा मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों के ऊपर माशरा तश्कील दिया जाता है और उसमें आज़ाद ख्याल लोग भी होते हैं, मजहबी लोग भी होते हैं। हर किस्म का बंदा जो है माशरे का हिस्सा होता है और उन सब का ख्याल रख के कानून जो है वो तरतीब दिया जाता है या बनाया जाता है। यहाँ जो है हर कानून की असास जो है वो मजहब की बुनियाद पर रखी जाती है, जिससे बहुत से तबकात जो है उनको नुकसान भी पहुंचता है और बाज़ जराइम पेशा लोगों को लिए एक रास्ता खुल गया हुआ है कि उसको इस्तेमाल करें अपने जराइम के लिए या अपने रास्ते आसान करने के लिए, मजहब को बुनियाद बना के। मजहब की आड़ में उनको वो इस्तेमाल करके तो नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे लोगों को और माशरे को। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है कि जो दूसरे ममालिक इस्लामी वो पहले से वजूद में आए हुए थे और पाकिस्तान बाद में वजूद में आया इस्लाम के नाम पे, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा खान साहब, एक और आजकल प्रॉब्लम है, पिछले दिनों एक मैंने भी प्रोग्राम किया था, एक लड़के की तस्वीर देखी थी, बच्चे की स्कूल जा रहा था। ये बांग्लादेश में भी मज़हबी नफ़रत की वजह से अहमदी वहाँ पे भी मुतासर है, उसकी वजह क्या है? वहाँ भी मौलवी है, आम शहरी या आम बंदे को तो उससे मुखालफत नहीं करता या इस तरह मुखालफत नहीं करता जिसके अंदर के दुश्मनी का अंदर शामिल हो। वहां पे भी मौलवी जो है, जो इंतहा पसंद मौलवी है, वही एमनियों को तंग कर रहा है और उन्हीं के रवैये जो है वो एमनियों के लिए तंगी दुरुस्ती के बायस बने हुए हैं। वरना वहां के अखबारात ने, वहां के दानिशवरान तबका ने, पाकिस्तान का तबका तो खामोश हो जाता है, मौलवियों को कंडेम नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये फर्क है कि वहां के जितना भी दानिशवर तबका है या अखबारात है वहां के, वो हमेशा मौलवी की ऐसी हरकत को कंडेम करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में भी कोशिश की गई थी इस तरह के कोई कवानीन बनाने की कि काफिर करार दिया जाए, तो वहां पे क्यों कामयाबी नहीं हुई जी? वहां पे ज्यादा अरसा जो है वो हसीना वाजिद की हुकूमत रही है और वो सेकुलर रहे हैं। जो मुझे उनके जियाउर रहमान जिया जो है उनकी हुकूमत भी रही है, वो भी इन मामलात में लिबरल पॉलिसी रखती हैं, वो मजहबी इंतहा पसंद रुझान नहीं रखती। बांग्लादेश में अभी तक मजहबी इंतहा पसंद सियासतदान बरसर इक़्तिदार नहीं आए। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी है जो एक मजहबी जमात है, वरना बाकी ज्यादा जमातें हैं वो सेकुलर या प्रोग्रेसिव कह सकते हैं आप, वो सियासी जमातें हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि कोई चंद माह पहले एक खबर मेरी नज़र से गुजरी थी कि वहाँ भी एक आवाज़ उठाई गई थी कि जो अहमदी उन्हें काफिर करार दिया जाए, मगर वो सख्ती से उन्होंने इसको कुचल दिया और दोबारा इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी। तो वहाँ पे क्यों ये फिर नाकाम है अगर ये दो ममालिक में इसी तरह? वहाँ का जो आइन है वो सेकुलर है और इस मामले में हुकूमत जो है इंडिया की वो सेकुलर को कायम रखना चाहती है और ऐसी आवाज जो उसके खिलाफ उठती है, जो मजहबी आवाजें उठती हैं, उनको वो दबा देते हैं, उसमें वो किसी जी जी खासा, चले बहुत शुक्रिया खासा। नाज़रीन, इस्लाम के नाम पे बनने वाले पाकिस्तान के अंदर अभी जिस तरह खान साहब ने बताया 2 करोड़ लोग
जो वीडियोस देखते हैं, जो काम वहाँ पे हो रहे हैं, गंदी वीडियो पिछले दिनों मेरा कुछ साल पहले एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी और उसमें भी ये बताया गया था। और फिर आज के हालात में पाकिस्तान में जो उलमा है, वो खुद शराब पिएँगे, खुद नशे में होंगे, खुद शराब जो है उनकी कारों से पकड़ी जाएगी। वहाँ पे मज़हब की उन्हें तौहीन नज़र नहीं आएगी। क्या ये उलमा जो मौजूदा है, ये पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान की अवाम के हालात को बदल सकते हैं? मेरा नहीं ख़्याल, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी तो अपनी हालत का बेड़ा गर्क हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।